तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो यूएस इन्फ्लेशन डाटा आ चुका है। कुछ लोग मेरे से ये पूछेंगे कि इंडियन इन्फ्लेशन डाटा भी तो आ गया, उसके बारे में भी कुछ बोल दो। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमारा देश ऐसा है जिसे अपने डाटा से कोई लेना देना नहीं है। मतलब बिल्कुल कमाल की चीज़ देखता हूँ मैं कि हमारे देश को अपने डाटा से ही कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अपने डाटा के बारे में बात करना बिल्कुल बेकार है। यूएस इन्फ्लेशन डाटा के बारे में ही हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यूएस इन्फ्लेशन डाटा की, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। थोड़ा सा नेगेटिव है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है मगर थोड़ा नेगेटिव है। ठीक है, और अगर हम जॉब डाटा देखेंगे, आज जो जॉबलेस क्लेम आया है वो थोड़ा सा ठीक आया है, वो थोड़ा ठीक आया है। इन्फोसिस का रिज़ल्ट देखेंगे तो वो मैं कुछ अच्छा नहीं बोलूँगा मगर बुरा भी नहीं है। HCL का रिज़ल्ट देखें, HCL का रिज़ल्ट देखें तो वो जो है ठीक आया है। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो कुछ खास अपडेट है नहीं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना होगा यूएस मार्केट आज क्या करती है। ठीक है, यूएस मार्केट आज क्या करती है। अगर हम अपनी मार्केट को देखें तो आज अपनी मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई है। ठीक है, ऊपर से सेलिंग ही आई है अपने मार्केट में, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों में ऊपर से सेलिंग ही आई है। चाहे आपको बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी कैंडल देखेंगे तो वो आपको दिखाएगी कि ऊपर से सेलिंग ही आई है और कुछ नहीं है। ठीक है, जो 44,600 का लेवल है वो आज भी क्रॉस नहीं किया है बैंक निफ्टी ने। मगर आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, कल एक बड़ा मूवमेंट देख रहा हूँ मैं मार्केट में। मुझे लगता है कि कल एक बड़ा मूवमेंट आएगा, एक बड़ी कैंडल आएगी, चाहे वो ऊपर की तरफ आए चाहे वो नीचे की तरफ आए, मगर एक बड़ी कैंडल देख रहा हूँ मैं कल के दिन। अब उस चीज़ में सबसे ज़्यादा योगदान यूएस मार्केट करेगी। ठीक है, वो डायरेक्शन पता करने में सबसे ज़्यादा योगदान यूएस मार्केट करेगी। अगर तो यूएस मार्केट ने सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ली और वो ऊपर की अपनी जो जर्नी है वो लगातार बनाए रखेगी। ठीक है, आज वो 200 डेज मूविंग एवरेज के पास है। अगर इसे क्रॉस कर देता है यूएस मार्केट और ऊपर चला जाता है तो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अपनी मार्केट भी ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। ठीक है, अपनी मार्केट जो निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। ये एरिया है इसकी तरफ हम जाते हुए देखेंगे निफ्टी को। आप देख रहे हैं जो 20 SMA है उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग देने में कामयाब हो गई है और लगातार 2 क्लोजिंग दे दी है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। मगर आज क्या है, आज एक रेड कैंडल बनाई है। अगर आज भी एक ग्रीन कैंडल बना देती तो एक अच्छा साइन मिलता, मगर आज एक रेड कैंडल बनाया। तो अब क्या है कि इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जिस भी साइड ये ब्रेक होगा एक बड़ा मूवमेंट आएगा, आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको कौन कौन से लेवल मार्क कर लेने हैं। आपको मार्क कर लेना है 19,850, 19,850 और नीचे की तरफ आपको मार्क कर लेना है 19,780। ठीक है, 19,780 नीचे की तरफ आपको मार्क कर लेना है और ऊपर की तरफ 19,850। जिस भी साइड ये मार्केट ब्रेक करेगी, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, बड़ा मूवमेंट आएगा, बड़ा, आपको बता देता हूँ। और अगले हफ्ते तक वो कंटिन्यू हो सकता है। HDFC बैंक का रिजल्ट ज़रूर है बीच में। अगर HDFC बैंक का रिजल्ट नहीं होता ना, सच बता रहा हूँ, मंडे को लॉटरी लग जाती, लॉटरी। क्योंकि मंडे को आप लोग देख लेना, एक बड़ा गैप अप या एक बड़ा गैप डाउन होने का बहुत हाई चांस रहेगा। ठीक है, बस HDFC बैंक बीच में मुसीबत आ गया है, उसके रिज़ल्ट का कुछ पता नहीं, अच्छा आएगा बुरा आएगा। और अगर हम उसके रिज़ल्ट पे खेलेंगे तो गैम्बलिंग ही होगी, क्योंकि हमें तो पता नहीं क्या रिज़ल्ट आ सकता है उसका। ठीक है, तो इसकी वजह से हम मंडे के लिए पोजीशन कैरी नहीं कर सकते, वरना मंडे के लिए मैं पोजीशन ज़रूर कैरी करता। अगर मार्केट ऊपर क्लोज होती तो मैं BTST करके जाता और नीचे क्लोज होती तो मैं STBT करके जाता। ठीक है, मगर अब क्योंकि HDFC बैंक का रिजल्ट है सैटरडे को, तो इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। हमें कल ही ट्रेड करना होगा, कल ही पैसा कमाना होगा। तो हमें कल ये लेवल मार्क करना है
19,850 और 19,780 ये लेवल मार्क करना है। जिस भी साइड ये लेवल ब्रेक होगा हम उस साइड ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर गैप डाउन हो जाता है या गैप अप हो जाता है तो आपको थोड़ी देर वेट करना है, कम से कम 30 से 40 मिनट वेट करना है। उसके बाद फिर देखना है, अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर हम सेल करेंगे, हाई ब्रेक करेगा तो फिर हम बाय करेंगे, समझ गए। अब ज़रा मैं बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, मगर आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा मूवमेंट आएगा, बड़ा मूवमेंट, ठीक है। या तो एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी या तो एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगी, मगर कुछ बड़ा होगा। अब आपको कौन से लेवल मार्क करने हैं कल के लिए? 44,400 आपको मार्क करना है। अगर 44,400 के नीचे निकलता है बैंक निफ्टी तो हमें सेल करना है, और अगर ये जो लेवल है 44,700 इसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो हमें बाय करना है, समझ गए। हमारा टारगेट बड़े हो सकते हैं, 45,000 तक का हो सकता है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ हमारा लगभग यहाँ तक हो सकता है 44,150 तक, ठीक है। ये हमारा टारगेट हो सकता है कल के लिए। और कैरी फॉरवर्ड तो मैंने आपको बता दिया, कैरी फॉरवर्ड करना नहीं है। HDFC बैंक का रिजल्ट है सैटरडे को, और कल आपको जो है डायरेक्शन अगर पता करना है तो यूएस मार्केट को भी आज देख लेना। अगर यूएस मार्केट आज रेड में क्लोज होता है और हम भी सुबह नेगेटिव रहते हैं, और सुबह का जो लो बनेगा, जो भी 30-40 मिनट का लो बनेगा, वो हम ब्रेक कर देते हैं, तो हाई चांस रहेगा कि हम एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखेंगे कल के दिन। और अगर यूएस मार्केट आज सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीन में बंद हो जाता है, और कल हम भी जो है अपना हाई मेंटेन करते हैं, हाई मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब यहाँ के करीब हम, अगर 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ मैं, अब समझ लो हम यहाँ के करीब ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ओपन हो जाते हैं, 30-40 मिनट ऐसे ट्रेड करते हैं, और ये जो हाई बन गया 30-40 मिनट का जो हाई बन गया ये ब्रेक होता है तो हम बाय करेंगे, समझ गए। और सेलिंग में ये अगर गैप डाउन ओपन होता है और 30-40 मिनट मार्केट नीचे ही रहती है और जो भी लो बनता है उसे मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हम सेल करेंगे। मगर जो भी होगा बड़ा होगा, फ्राइडे के दिन और मंडे के दिन, दोनों दिन बड़ा मूवमेंट मिलने का हाई चांस रहेगा। तो और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।